हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका कैश लेटर लेट हो जाए तो आपके पास एक सर्विस होती है जो आप अवेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके, जिसको कहते हैं प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस। तो ये सर्विस क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्विस आपने लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर कुछ एक सर्कमस्टांसेस है जिसमें अगर आपका शायद आप प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस भी ले लें और उसमें भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो लेट हो सकती है, वीज़ा रिजल्ट हो सकता है, तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है सब हम पढ़ेंगे vfis.com, vfis ग्लोबल की अपनी वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप खुद भी उधर पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस जो है वो 500 पाउंड इसकी फीस है, एडिशनल 500 पाउंड इसकी फीस है। इंडियन रुपीज़ में ये 50,000 बन गए, पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बन गए तकरीबन 1,25,000 1,30,000 के करीब। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों लेते हैं, ये अब आप तब लेते हैं जब आप समझते हैं कि आप हरी में होते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर इन हरी, यानी आपको जल्द से जल्द यूके पहुंचना होता है। ये स्टूडेंट्स तब यूज़ करते हैं जब उनको कैश लेटर लेट मिल जाता है, जब वो क्लासेस के लिए लेट हो रहे होते हैं, या जब वो एनरोलमेंट डेट हो, वो अप्रोचिंग हो, तो वो प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस लेते हैं, जिसकी फीस 500 पाउंड है। और ये 5 वर्किंग डेज में आपको रिजल्ट देगा। 5 वर्किंग डेज का मतलब है कि सैटरडे संडे के अलावा, सपोज अगर आपने मंडे को आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो फ्राइडे तक आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका थर्सडे या इस तरह के डेज में है तो 5 डेज आप काउंट करेंगे सैटरडे और संडे को निकाल के। तो ये हो गई प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस। अब प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस के बारे में मजीद डिटेल से जानने के लिए मैं अपने फ़ोन पे जाऊंगा और वहाँ पे VFS ग्लोबल की वेबसाइट से हम कोट एंड कोट पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है इसके बारे में। लेकिन इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं VFS की वेबसाइट पे। तो ये कहते हैं प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस पुट योर एप्लीकेशन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो ये क्यू यानी अगर एक कतार लगी हुई है, क्यू है और बहुत सारे एप्लीकेशंस पड़ी हुए हैं, तो ये प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस जो है हर एक क्यू में आपको आगे आगे करेगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे किया है। तो जो भी प्रोसेसिंग हो वहाँ जो भी होने जा रहा हो उसमें आपकी एप्लीकेशन आगे आगे जाएगी। तो ये कहते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्मूथ हो, तो वो 5 वर्किंग डेज में होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बेवकूफ़ी करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो उससे मिस होता है, जैसे TB टेस्ट हो गई, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई, या कोई डिग्री हो गई उसकी, या जैसे कोई डिग्री हो गई या सर्टिफिकेट हो गया, वो मिस होता है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो उस वजह से भी आपका डिसीजन लेट हो सकता है। अदरवाइज आपने सब कुछ ठीक किया है, आप में का कोई इशू नहीं है, तो आपका जो है फिर डिसीजन 5 डेज में आएगा। इसके बाद क्या लिखते हैं, योर एप्लीकेशन में नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ यू हैव। अब कुछ पॉइंट्स है जो ये बताते हैं कि अगर ये पॉइंट्स हो तो शायद आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। इट मीन्स दैट वी विल नीड further documentations, they will ask for further documentation or anything that they want from you। तो उस टाइम से पहले अगर ये मसले हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो। कौन सी है, if you have been refused a visa for the UK and or been refused leave to enter the UK and or been reported removed or otherwise required to leave the UK। तो अगर आपका UK का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। फिर वो थोड़ा मजीद चेक करेंगे कि वजह क्या थी, रीज़न क्या थी। वो समझते कि शायद कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो या शायद आपने जो है बोगस डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगवाया हो, तो वो फिर एक्स्ट्रा चेक्स होते हैं। तो एक ये हो गया, या आप यूके गए थे लेकिन उधर से आपको इजाज़त नहीं थी कि आप निकल जाए, कोई मसला था, कोई सपोज आपने खुदा न खास्ता कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो है कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स थी, उसके लिए होना चाहिए था और इसके बावजूद आप निकल गए थे, तो इस तरह का हो सकता है। या आपको डिपोर्ट किया गया हो या यूके से रिमूव किया गया हो, तो तब भी आप का एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। ओवर स्टेड हो या आपके पास लीव टू रिमेन था, ILR जैसे PR कहते हैं, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने रिवोक किया था कुछ वजूहात की वजह से, या आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स या शेंजन कंट्रीज का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, या आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो यूके में इससे पहले जिसमें आपको प्रोसिक्यूट किया गया हो, पुलिस ने आपसे कुछ इंटरोगेशन की हो, इस तरह की चीज़ें,
या आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज आपने की है किसी भी कंट्री में, या कोई ऐसी अनस्पेंड क्रिमिनल ऑफेंस है कि वो अब अभी मतलब आपकी पूरी नहीं हुई है और आप जो है अभी भी सपोज जमानत पे है या कोई और वजूहत है, तो ये सारी चीज़ें, ये बैकग्राउंड चेक्स के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद वीज़ा मिलेगा। बट आई नो मोर देन आई थिंक 99% ऑफ यू wouldn't have these problems। आप लोग पहली बार यूके आ रहे होंगे या आपका जो है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, सपोज इन कंट्रीज का या यूके का वीज़ा रिफ्यूजल हो, डजंट मैटर, फिर भी आप प्रायोरिटी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बाकी चीज़ें हो तो कोशिश करें कि आप स्टैंडर्ड वीज़ा में जाए। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड वीज़ा भी आजकल टाइम पे आ रहा है, तो व्हाई नॉट वी गो इन स्टैंडर्ड वीज़ा, व्हाई वुड वी ऑप्ट फॉर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस। सो इसका आंसर ये है कि अभी जो है, जैसे अभी नवंबर में स्टूडेंट्स के वीज़े आए हैं, तो बिल्कुल उसके कुछ के 5 दिन में स्टैंडर्ड वीज़े आए हैं, कुछ के 7 दिन में आए हैं, कुछ के 10 दिन आए हैं। तो वजह यह है कि अब इनकी बड़ी क्यू नहीं लगी हुई है। ये जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं और उनको वो डिफर थे या कुछ और वजूहत थी, उसने पहले अप्लाई किया था तो इनको केस लेटर्स टाइम पे मिले थे, तो उन्होंने टाइम पे वीज़ा के लिए अप्लाई किया। जब ये अभी देखिए ना, स्टूडेंट्स को धड़ाधड़ केस मिल रहे हैं, तो अब ये वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो रश बढ़ेगा, तो रश बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगी, तो इसमें टाइम इनको ज़्यादा लगेगा। तो फिर आप उस टाइम पे देख लें, अगर आपको सपोज जनवरी में या दिसंबर या जनवरी में आपने दिसंबर 16-17 या जनवरी के स्टार्ट में आपको कैश लेटर मिल जाता है, तो उस टाइम पे आप प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जनवरी में भी कैश लेटर बिल्कुल आपको मिलेगा। कुछ को तो यकीन मानिए, जब किसी का केस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, उसका प्री केस आया होता है और कैश लेटर्स के लिए उनसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते रहते, तो यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट में होती है, तो आपका केस लेटर इवन अगर क्लासेस के बाद भी आपका केस लेटर आ सकता है, तो आप फरवरी में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप जो है वो इस टाइम पे प्रायोरिटी वीज़ा या सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस जो है वो 24 आवर में रिजल्ट देती है, एक दिन में, और उसकी फ़ीस है 800 पाउंड। इंडिया में 80,000 और पाकिस्तान में इसके 2-2.5 लाख के करीब बनते होंगे। तो अगर भाइयों आप चाहते हैं कि आप टाइम पे यूके आए, या आप समझते हैं कि सपोज 1 महीने पहले आ सकते हैं और आप चाहते हैं कि जी हाँ मैं यूके में पहले आना चाहता हूँ, 1 महीने पहले आना चाहता हूँ, तो आप प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस ले सकते हैं। अगर आपका केस जो है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्मूथ हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो कोई झिझक नहीं है। आपको बिल्कुल 5 डेज़ में या मैक्सिमम 7 डेज़ में, जब 2 डेज़ ऑफ आएगा, तो 6-7 डेज़ में आपको प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस आपके लिए आपका डिसीजन देगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि इसकी कॉस्ट जो है वो एडिशनल है, जो नॉर्मल वीज़ा सर्विस है इसके अलावा है, ये नॉन रिफंडेबल है। और आप ये मत समझिए कि अगर मैं प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस लूँ तो ये आपके वीज़ा एप्लीकेशन पे इफेक्ट करेगा, सब मतलब आप पे चेक्स नहीं होंगी या आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे देंगे कि भाई दे दें, नहीं, वो उसको एज इट इज़ प्रोसीड करेंगे जिस तरह से वो नॉर्मल वीज़ा में करते हैं। बट सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको क्यू में पहले किया जाएगा, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, गैप है, वो कम हो जाएगा और आपको जो रिजल्ट है वो टाइम पे मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।